अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान यूनुस। ये हमारे पास एक बहुत ही रेयर केस आया हुआ है लेप्टोस्पायरा का। इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। आपको सोचा कि केस हिस्ट्री बता दूं। ये हमारे पास आया है डॉग, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये बीमारी ऐसी है कि जिससे डॉग को भी लग सकती है और डॉग से इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसकी क्या इलामात हैं, क्या हिस्ट्री है, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ये कल हमारे पास आया था, तो ओनर को इसकी प्रॉपर हिस्ट्री मालूम नहीं थी, क्योंकि ये पहले से 7 से 10 दिन किसी और क्लिनिक पे ट्रीटमेंट होकर आया था। उन्होंने जस्ट इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए ट्रीट किया। जब ये हल्का-फुल्का खाना-पीना शुरू हुआ तो उन्होंने डिस्चार्ज किया। हमारे पास कल आया तो उसको सारे सिम्पटम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थे, वॉमिटिंग भी था, डायरिया भी थे, लेकिन और ऑब्ज़र्वेशन की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी इसको बहुत ज़्यादा था। तो हमने इसको इन्फ्यूजन वगैरह लगाया, इसके ब्लड टेस्ट वगैरह किए, तो वाक़ई ही इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। लेकिन जब हमने वक़्त के साथ-साथ इसके सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व किया तो इसको यूरिन भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इसके अलावा इसको जॉन्डिस भी हुआ है, वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है। ये सारे सिम्पटम्स इंडिकेट करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस के, क्योंकि इसकी उम्र साढ़े 8-9 साल है। वक़्त के साथ-साथ वैसे ही मसले हल्के-फुल्के आ जाते हैं, लेकिन सारे मल्टी ऑर्गन जितने भी सिम्पटम्स हैं वो इंडिकेट लेप्टोस्पायरा को ही करते हैं। यूरिनालाइसिस, इसके अलावा एलएफटी, आरएफटी इसका ठीक नहीं है। सीबीसी इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ये बीमारी इंसानों को फैल सकती है, तो उसको डील करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और इसको हमने फ़िलहाल इन्फ्यूजन्स और मेडिकेशन पे रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह रिकवर हो जाए। और अगर आपके पेट को इस तरह का कोई सिम्पटम है, तो फ़ौरन अपने वेट से रजू करें और वेट भी हमेशा इस तरह के केस डील करते हुए एहतियात करें, क्योंकि ये आपको भी लग सकता है। और अगर आपका पेट नॉन वैक्सीनेटेड है, तो बेहतर होगा कि आप अपने पेट को वैक्सीन करवाएँ, क्योंकि इसकी वैक्सीन मौजूद है। बैक्टीरियल वैक्सीन, DHPPLR या कोई भी हेक्सावेलेंट वैक्सीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लेप्टोस्पायरा की वैक्सीन होती है। और इसमें प्रोग्नोसिस एवरेज टू पुअर होती है, लाइक इसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पेट को इस तरह के सिम्पटम हैं, तो आप हमेशा खुद से ट्रीटमेंट नहीं देंगे और अपने वेट से रजू करेंगे। अगर कोई भी हल्का-फुल्का इस तरह का साइन आता है, तो प्लीज़ अपने वेट से रजू करें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।